Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel Healthy for AKTU. So today I am going to discuss about the database security and access control की यूनिट नंबर 5 को इन वन शॉट। तो आइए हम देखते हैं अपने सिलेबस को। तो सिलेबस में फर्स्ट पॉइंट है क्लाउड डेटा सिक्योरिटी एंड सेकंड वन इज recent trend in database security and access control mechanism, and third one is cloud data audit। इसमें इंट्रोडक्शन, ऑडिट कैसे होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, की मैनेजमेंट और क्लाउड की मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में हमको पढ़ना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से, विच इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सो व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? Cloud computing is the on-demand delivery of IT resources such as servers, storage, database, and software over the internet with pay-as-you-go pricing। इसमें क्या होता है कि जो हमारी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज होती हैं, जैसे सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गया, डेटाबेस हो गया, इन सभी को हम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट की हेल्प से हम ऑनलाइन अवेलेबल कराते हैं, जिसको कोई भी यूज़र सर्विसेज को ले सकता है। जितनी उसकी आवश्यकता होती है उतनी सर्विसेज को ले सकता है और उसके हिसाब से वो पे कर सकता है। इंस्टेड ऑफ बाइंग एंड मेंटेनिंग फिजिकल डेटा सेंटर, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस टेक्नोलॉजी सर्विसेज ऑन एन एज नीड फ्रॉम प्रोवाइडर्स लाइक AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर और गूगल क्लाउड। इसमें क्या होता है कि जो भी जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर जैसे उसको स्टोरेज की ज़रूरत होती है तो वो क्या करता है कि क्लाउड प्रोवाइडर से वो स्टोरेज को बाई कर सकता है विदाउट मेंटेनिंग फिजिकल डेटा सेंटर। की कैरेक्टरिस्टिक एंड बेनिफिट्स, कॉस्ट इफ़िशियंसी होती है, एलिमिनेट कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ परचेजिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कॉस्ट इफ़िशिएंट क्यों होता है? क्योंकि हम क्या करते हैं कि फिजिकल हार्डवेयर नहीं लेते हैं, हम ऑनलाइन या फिर जो इंटरनेट से अवेलेबल होता है, जैसे AWS हो गया, ये हमको स्टोरेज प्रोवाइड करता है, तो इन सभी से हम स्टोरेज ले लेते हैं जितना हमको नीड रहता है उसके हिसाब से। तो इसमें हमको क्या करता है, जितना हमारा यूज़ है उतना हम पे करेंगे और उसके हिसाब से हमारी प्राइसिंग होगी, तो इसलिए ये कॉस्ट इफ़िशिएंट होता है। एक्सेसिबिलिटी होती है, यू कैन एक्सेस रिसोर्सेज फ्रॉम एनीवेयर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। एक्सेसिबिलिटी में क्या होगा कि आप 24/7 और कहीं भी हैं, किसी भी लोकेशन पे हैं, इंटरनेट से आप कनेक्टेड हैं, उसकी हेल्प से आप रिसोर्सेज को ले सकते हैं। स्केलेबिलिटी, IT resources can be scale up or down based on the demand। डिमांड के बेसिस पे जो प्रोवाइडर होते हैं वो रिसोर्सेज को ज़्यादा कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो हमारा अमेज़ॉन हो गया या फिर फ्लिपकार्ट हो गया, तो जैसे बिग बिलियन डे आता है तो काफ़ी लोग उनकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि वो क्लाउड प्रोवाइडर से रिसोर्सेज को ऑटोमेटिकली स्केल अप और स्केल डाउन करवाते हैं और एक फिक्स्ड अमाउंट में उनको पैसा देते हैं। जितना वो रिसोर्सेज लेते हैं एक्स्ट्रा, उसके बेसिस पे वो रिसोर्स प्रोवाइडर को मनी देते हैं। ग्लोबल रीच, एप्लीकेशन कैन बी डिप्लॉयड वर्ल्ड वाइड इन मिनट। हम क्लाउड की हेल्प से एप्लीकेशन को 1 मिनट में हम डिप्लॉय कर सकते हैं। टाइप ऑफ क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड कंप्यूटिंग इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 मेन सर्विसेज। जो हमारी क्लाउड की सर्विसेज होती हैं वो 3 टाइप में डिवाइड की जाती हैं। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हो गया, दूसरा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तीसरा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो गया। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, IaaS। प्रोवाइड फंडामेंटल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक वर्चुअल मशीन हो गया, स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग हो गया, जैसे AWS हो गया, Azure हो गया।
तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में क्या होता है कि हम जैसे कोई भी वर्चुअलाइजेशन करते हैं, जैसे हमारा स्टोरेज हो गया, सर्वर हो गया, नेटवर्किंग डिवाइसेस हो गया, इन सभी का हम वर्चुअलाइजेशन करते हैं। कोई भी यूज़र होगा हमसे रिसोर्सेज को ले सकता है, स्टोरेज को ले सकता है, नेटवर्किंग को ले सकता है, etc। और इसका एग्जांपल क्या है, जैसे AWS S3 सर्विस जो होता है वो स्टोरेज के लिए होता है। तो अगर जैसे कोई भी यूज़र है उसको नीड है स्टोरेज की, तो वो AWS से S3 सर्विस को ले सकता है फॉर द स्टोरेज पर्पस। नाउ वी कम टू द सेकेंड वन, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस PaaS offers a environment for developing, testing and managing software application without worrying about underlying infrastructure। इसका एग्जांपल है गूगल ऐप इंजन। इसमें क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, टेस्टिंग भी कर सकते हैं और डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। ये हमको एक प्लेटफॉर्म ऑफ़र करता है जिसमें हमें इंटरनल स्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। जो प्रोवाइडर होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करता है। हम यहाँ पे कोड करते हैं, टेस्ट करते हैं और डिप्लॉय कर देते हैं एप्लीकेशन को। एग्जाम्पल पे गूगल ऐप इंजन। और थर्ड वन इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस SaaS, डिलीवरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा एप्लीकेशन होता है वो एंड यूज़र द्वारा यूज किया जाता है। इसमें जो प्रोवाइडर होता है वही सारे चीज़ें को मैनेज करता है। सिर्फ हमारा यूज़र क्या होता है कि अपना अकाउंट बनाता है और सर्विसेज को यूज करने लगता है। जैसे हमारा जीमेल हो गया, स्लैक हो गया या सेल्सफोर्स का हो गया। सो नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्लाउड डेटा सिक्योरिटी। क्लाउड डेटा सिक्योरिटी, इसका मतलब ये होता है कि हम क्लाउड में जो डेटा हमारा स्टोर है उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। क्लाउड डेटा सिक्योरिटी रिफर टू द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा स्टोरेज। क्लाउड डेटा सिक्योरिटी जो होता है वो रिफ़र करता है जो प्रोटेक्शन ऑफ डेटा स्टोरेज, जो हमारा डेटा स्टोर है क्लाउड में उसका प्रोटेक्शन, और मूविंग थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट, या फिर जो भी हमारा डेटा मूव हो रहा है क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इट कंबाइंस टेक्नोलॉजीज, पॉलिसीज एंड processes to safeguard data from unauthorized access, theft, corruption and leakage across public, private and hybrid cloud। इसमें क्या होता है कि हमारे पास वेरियस टेक्नोलॉजी होती है, पॉलिसी होता है, रूल होता है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने डेटा को सुरक्षित करते हैं फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, या फिर कोई थेफ्ट ना हो जाए, करप्शन ना हो जाए, हमारा डेटा लीक ना हो जाए। तो इन सभी से हम बचाते हैं अपने डेटा को। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, इट प्रिवेंट द अनऑथराइज एक्सेस, डेटा ब्रीच एंड डेटा लॉस। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कोई भी हमारे डेटा को अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके, बिना परमिशन के एक्सेस ना कर सके, डेटा हमारा ब्रीच ना हो जाए, डेटा हमारा लॉस ना हो जाए। इट इंश्योर CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाउड डेटा। तो जो हमारा क्लाउड डेटा सिक्योरिटी होता है वो इंश्योर करता है CIA को, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लाउड डेटा, कोई भी क्लाउड डेटा को एक्सेस नहीं कर पाए। कोर प्रिंसिपल द CIA ट्रेड्स। इफेक्टिव क्लाउड डेटा सिक्योरिटी इज बिल्ट ऑन 3 फंडामेंटल पिलर्स। फर्स्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी, ensuring only authorized user और processes can access sensitive data। कॉन्फिडेंशियलिटी ये बताता है कि जो भी हमारे ऑथराइज्ड यूजर हैं, जिन्होंने क्लाउड का एक्सेस लिया है, परचेज़ किया है, वही सिर्फ डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी यूज़र डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है। इंटीग्रिटी, गारंटिंग दैट डेटा रिमेन्स एक्यूरेट, ऑथेंटिक एंड हैज़ नॉट बीन टेम्पर्ड विथ और करप्टेड। ये हमें गारंटी करता है कि हमारा डेटा करप्ट नहीं होगा, हमारे डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहेगी, जो हमारा डेटा रहेगा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहेगा, तो कोई भी डेटा को हमारे एक्सेस नहीं कर पाएगा। अवेलेबिलिटी, इंश्योरिंग डेटा इज़ रिलायबल, एक्सेसिबल टू
अनऑथराइज्ड यूजर्स व्हेन नीड इवन ड्यूरिंग सिस्टम फेलियर। ये क्या करेगा कि ये इंश्योर करेगा कि हमारा डेटा 24/7 अवेलेबल रहे हमारे सिस्टम में और कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो पाए। की प्रोटेक्शन स्टेट, क्लाउड डेटा मस्ट बी सिक्योर इन 3 डिस्टिंक्ट स्टेट। फर्स्ट, डेटा एट रेस्ट, information stored in databases, block storage protected by the encryption and strict access control। देखो जो भी हमारा डेटा होगा क्लाउड में वो 3 टाइप का होगा। पहला डेटा एट रेस्ट पे होगा, तो उस डेटा को हम क्या करेंगे कि जो डेटा हमारा डेटाबेस या फिर ब्लॉक स्टोरेज में रहेगा उसको हम इंक्रिप्शन करेंगे और स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल का यूज करेंगे। स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल में हमारे जो मेथड होते हैं जैसे डैक हो गया, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल हो गया, मैक हो गया, आरबैक हो गया और एक और आरबैक हो गया, तो इन सभी का हो गया यूज करेंगे। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, रोल बेस एक्सेस कंट्रोल, रूल बेस एक्सेस कंट्रोल। डेटा इन मोशन, इंफॉर्मेशन ट्रेवलिंग बिटवीन यूजर्स एंड द क्लाउड और बिटवीन क्लाउड सर्विसेज सिक्योर्ड यूजिंग ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। जो भी हमारा डेटा मोशन में होगा उसको हम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी की हेल्प से उसको हम क्या करेंगे कि सिक्योर करेंगे। डेटा इन यूज, इंफॉर्मेशन बिंग एक्टिवली प्रोसेस्ड इन मेमोरी विच कैन बी सिक्योर यूजिंग कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग। जो भी डेटा हमारा यूज में होगा उसको हम कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग के द्वारा सिक्योर करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिसेंट ट्रेंड इन डेटाबेस सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। ये एग्जाम में आया हुआ है 10 मार्क्स में, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करिए। फर्स्ट, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेट यूज़र। कभी भी किसी की आइडेंटिटी को ये मत करिए कि बिना चेक किए एक्सेस प्रोवाइड कर दिए। पहले आप कोई भी यूज़र आता है उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करिए, उसे ऑथेंटिकेट करिए विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड और बायोमेट्रिक, देन उसको एक्सेस प्रोवाइड करिए डेटाबेस की। एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, implement attribute based access control model where access is granted based on the attribute of user, role, password, department, environment, time, location and resource type। ये बेटर होता है RBAC से, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल से, और बेटर सूटेड फॉर कॉम्प्लेक्स स्पेसेस लाइक क्लाउड एंड IoT। एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है कि आप जैसे कोई भी यूज़र है अगर हमारे डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता है तो उसके हम रोल, उसके नेम, उसके पासवर्ड, उसके डिपार्टमेंट, इन्वायरमेंट क्या है, मतलब टाइम कितना है, लोकेशन क्या है और रिसोर्स वो क्या एक्सेस करना चाहता है, उसके बेसिस पे हम एक्सेस ग्रांट करते हैं डेटाबेस की। तो इससे क्या रहता है कि हमारा जो डेटाबेस रहता है या फिर हमारा डेटा रहता है उसको हम सिक्योर कर सकते हैं। डेटा मास्किंग, हाइड सेंसिटिव डेटा बाय रिप्लेसिंग रियलिस्टिक लुकिंग डेटा। डेटा मास्किंग में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा इंपॉर्टेंट डेटा रहता है उसको रियलिस्टिक डेटा से हम रिप्लेस कर देते हैं, जिससे हम डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर पाए। कस्टमर मैनेज इंक्रिप्शन की, शिफ्टेड फ्रॉम क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज की टू कस्टमर मैनेज की। जो हमारा क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर मैनेज करता है की इंक्रिप्शन की को फॉर ग्रांटिंग एक्सेस, तो हम क्या करेंगे कि कस्टमर मैनेज की का यूज करेंगे। बिहेवियरल एनालिटिक्स एंड AI ड्रिवन सिक्योरिटी, AI एंड ML मॉडल आर यूज्ड टू डिटेक्ट एनोमलीज इन डेटाबेस। हम क्या करेंगे, AI और ML मॉडल का यूज करेंगे डेटाबेस में कोई भी एनोमलीज हो उसको डिटेक्ट करने के लिए। इट डिटेक्ट अनयूजुअल लॉगिन टाइम, प्रिवेंट डेटा लॉस एंड ब्रीच। ये क्या करता है कि अनयूजुअल लॉगिन टाइम को डिटेक्ट करता है और प्रिवेंट करता है डेटा लॉस और डेटा ब्रीच को। सो वी कम टू द 6th पॉइंट, क्लाउड नेटिव सिक्योरिटी एंड डेवऑप्स। सिक्योरिटी इज इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल
एंड क्लाउड ऑपरेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, IOC स्कैनिंग करेंगे। रन टाइम सिक्योरिटी फॉर डेटाबेस, रन टाइम सिक्योरिटी हम देंगे डेटाबेस में। ऑटोमेटेड कंप्लायंस चेक, ऑटोमेटिक हम रूल रेगुलेशन को चेक करेंगे। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग, फास्टर डिटेक्शन ऑफ ब्रीच, हम जो होगा हमारे सिस्टम का या फिर डेटाबेस का हम कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करेंगे और ऑडिटिंग करेंगे। ऑडिटिंग में इंटरनल ऑडिटिंग कर सकते हैं और एक्सटर्नल ऑडिटिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हम फास्टर डिटेक्शन ऑफ ब्रीच करेंगे। कोई भी अगर हमारा डेटा लॉस हो रहा होगा, डेटा ब्रीच हो रहा होगा, तो हम कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग से उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे। 8 टॉपिक, एक्सेस कंट्रोल हाइब्रिड मॉडल, implement RBAC role based access control plus ABAC attribute based access control, better for cloud plus multi domain environment। इसमें क्या करेंगे कि हम एक्सेस कंट्रोल हाइब्रिड मॉडल का यूज कर लेंगे। इसमें हम एक्सेस कंट्रोल के 2 मॉडल RBAC प्लस ABAC का यूज कर लेंगे फॉर सिक्योरिंग आवर डेटा। 9 IAM, IAM stand for Identity Access Management. It control who can access what, when and under what condition. Use RBAC, MFA, Multi-Factor Authentication। IAM क्या करता है कि ये बताता है कौन क्या एक्सेस कर सकता है, कब एक्सेस कर सकता है, किस कंडीशन में एक्सेस कर सकता है। ये RBAC का यूज कर सकता है, MFA का यूज कर सकता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकता है। 10 इम्प्लीमेंट CIA। C स्टैंड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी, I स्टैंड फॉर इंटीग्रिटी, A स्टैंड फॉर अवेलेबिलिटी। आप अपने सिस्टम में कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी इम्प्लीमेंट करिए। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होगा कि जो भी डेटा होगा, जैसे अगर प्रोवाइडर जो है वो डेटा को सेंड कर रहा है कंज्यूमर के लिए, तो बीच में कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना करे, ये हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया। इंटीग्रिटी में क्या हो गया कि जो हमारा डेटा होगा उसको हम इनक्रिप्ट कर देंगे, ये हमारा इंटीग्रिटी हो गया। अवेलेबिलिटी में डेटा हमारा 24/7 आवर अवेलेबल होना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्लाउड आर्किटेक्चर। So in the cloud architecture we have 5 things. First, cloud consumer, second one is cloud provider, third one is cloud broker, fifth one is cloud auditor, fourth one is cloud auditor, and fifth one is cloud carrier. Cloud consumer, a person or an organization which uses cloud services फ्रॉम क्लाउड प्रोवाइडर। ये एक पर्सन होता है या ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सर्विसेज को यूज करता है, जो क्लाउड प्रोवाइडर सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। क्लाउड प्रोवाइडर, अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ सर्विस अवेलेबल टू इंटरेस्टेड पार्टीज। ये क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो क्लाउड कंज्यूमर या फिर पर्सन को क्लाउड सर्विसेज ऑफर करता है। प्रोवाइडर्स, पावर, स्टोरेज, सर्वर्स, नेटवर्किंग। इसके पास क्या होता है, स्टोरेज होता है, नेटवर्किंग होता है, सर्वर्स होता है, ये सभी होता है। स्केलिंग सर्विसेज अप एंड डाउन व्हेन कंज्यूमर नीडेड। ये क्या करता है कि क्लाउड कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज जैसे स्टोरेज हो गया, सर्वर हो गया, नेटवर्किंग हो गया, उसको इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है ऑन एप्लीकेशन। एग्जांपल जैसे AWS प्रोवाइड वर्चुअल मशीन EC2, डेटाबेस फॉर क्लाइंट टू बिल्ड एंड रन एप्लीकेशन। Cloud auditor, a party that can check the performance and security of the cloud implementation। क्लाउड ऑडिटर वो होता है, एक पार्टी होती है जो चेक करता है क्लाउड की सिक्योरिटी को। रिव्यू प्रोवाइडर सर्विसेज एंड वेरीफाई कंप्लायंस एंड रूल। ये जो होता है क्लाउड ऑडिटर, ये चेक करता है SLA को, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो क्लाउड कंज्यूमर और क्लाउड प्रोवाइडर के बीच में होता है। ये चेक करता है कि जो क्लाउड प्रोवाइडर है, जो SLA में जितनी सर्विसेज को लिस्टेड किया है उतनी सर्विसेज क्लाउड कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वेरीफाई करता है। और ये क्लाउड
ऑडिटर जो होता है वो वेरीफाई करता है कि कोई भी हमारा अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं है। क्लाउड ब्रोकर, एन एंटिटी दैट मैनेज परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी ऑफ क्लाउड सर्विसेज एंड नेगोशिएट बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर एंड क्लाउड कंज्यूमर। ये परफॉर्म करता है डिलीवरी ऑफ क्लाउड सर्विसेज को और नेगोशिएट भी करता है बिटवीन क्लाउड प्रोवाइडर और क्लाउड कंज्यूमर। क्लाउड कैरियर, an intermediary that provide connectivity and transport of cloud services from cloud provider to cloud consumer। ये एक इंटरमीडियरी होता है जो क्लाउड सर्विसेज को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम क्लाउड कंज्यूमर टू क्लाउड प्रोवाइडर। क्लाउड डेटा ऑडिट। Cloud data audit is the process of checking, verifying, and monitoring data storage in the cloud to make secure, compliance and being accessed properly। क्लाउड डेटा ऑडिट क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होता है जो डेटा को चेक करता है, क्लाउड डेटा को चेक करता है, वेरीफाई करता है, क्लाउड डेटा को मॉनिटर करता है कि जिससे हमारा डेटा सिक्योर रहे, कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना कर ले। व्हाट डज अ क्लाउड डेटा ऑडिट चेक? क्लाउड डेटा ऑडिट चेक क्या करता है? पहला, डेटा सिक्योरिटी। इज डेटा इनक्रिप्टेड? क्या डेटा इनक्रिप्टेड है? हु हैज़ एक्सेस टू इट? कौन कौन इसको एक्सेस कर सकता है? एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस अटेम्प्ट? कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं अटेम्प्ट किया गया है डेटा पे। सेकेंड वन इज डेटा इंटीग्रिटी। हैज़ डेटा बीन ऑल्टर्ड? क्या डेटा ऑल्टर हुआ है? इज स्टोर्ड डेटा द सेम एज द ओरिजिनल डेटा? जो हमारा डेटा स्टोर हुआ है क्लाउड में वो ओरिजिनल डेटा है या नहीं। थर्ड वन इज कंप्लायंस। इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग रूल लाइक GDPR, HIPAA, etc? क्या ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमारे रूल हैं GDPR और HIPAA उसको फॉलो कर रही है या कि नहीं। आर ऑडिट लॉग्स प्रॉपरली मेंटेन्ड? क्या जो भी ऑडिट लॉग हैं, ऑडिट लॉग मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी यूज़र है वो कितने टाइम के लिए और किस लोकेशन पे हमारे डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है, वो सब प्रॉपर मेंटेन है या फिर नहीं। एक्सेस एंड यूजेस। हु एक्सेस्ड द डेटा? कौन डेटा को एक्सेस किया। व्हेन एंड फ्रॉम वेयर? कब और कहाँ से। वाज एक्सेस लेजिमिट? क्या जो डेटा को एक्सेस किया गया है वो ऑथराइज्ड है या फिर नहीं है। बैकअप एंड रिकवरी। आर बैकअप्स टेकन रेगुलरली? कैन डेटा बी रिकवर्ड इन केस ऑफ फेलियर? क्या डेटा अगर जैसे हमारा सिस्टम फेल हो जाता है तो क्या डेटा को रिकवर किया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है क्लाउड डेटा सिक्योरिटी का। इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है, कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होगा क्योंकि जो भी हमारा डेटा होता है वो प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट रहता है। वेरीफाई एक्सेस कंट्रोल। किसी भी यूज़र की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। डिटेक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। इंश्योर रेगुलरिटी कंप्लायंस। ट्रांसपेरेंसी होता है और डेटा की अवेलेबिलिटी होती है 24/7 आवर। वाई क्लाउड डेटा ऑडिट इम्पॉर्टेंट? क्यों क्लाउड डेटा ऑडिट इम्पॉर्टेंट होता है? सो इट प्रिवेंट डेटा ब्रीच। ये डेटा ब्रीच को प्रिवेंट करता है। बिल्ड ट्रस्ट विथ यूज़र। ये यूज़र का ट्रस्ट बिल्ड करता है। डिटेक्ट्स मिसकॉन्फ़िगरेशन एंड रिस्क। इम्प्रूव क्लाउड सिक्योरिटी। क्लाउड सिक्योरिटी को इम्प्रूव करता है। क्लाउड डेटा ऑडिट प्रोसेस। ये जो ऑडिटिंग का प्रोसेस होता है क्लाउड डेटा ऑडिट का, ये कैसे होता है? तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, डिफाइन ऑडिट स्कोप। ऑडिट स्कोप डिफाइन करते हैं डेटा सिस्टम। सेकंड, गैदर एविडेंस। इंक्लूड ऑडिट लॉग हो गया, डेटा रिपोर्ट हो गया, रिजल्ट हो गया, ऑब्जर्वेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन। इस पहले क्या हुआ कि हमने अपना सिस्टम बताया, स्कोप बताया कि हम इतने में ऑडिट करेंगे, ये सिस्टम है इतने में। फिर हम एविडेंस गैदर करेंगे, पहले ऑडिट लॉग लेंगे, फिर डेटा रिपोर्ट लेंगे, क्या क्या डेटा है, रिजल्ट लेंगे, ऑब्जर्वेशन फॉर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। थर्ड वन इज कंडक्ट इंटरव्यू। CSA क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस कंडक्ट इंटरव्यू विद द क्लाउड वेंडर एंड हेंस्ड
सिक्योरिटी पॉलिसी, कंट्रोल, रिसोर्सेस, इन सभी के बारे में इंटरव्यू में हम बात करेंगे। एनालाइज कलेक्टेड डेटा, एग्जामाइन लॉग एंड ऑडिट, आइडेंटिफाई रिस्क एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। एनालाइज करेंगे जो भी हमारे लॉग हैं, ऑडिट है और जो हमने इंटरव्यू से इंफॉर्मेशन को गैदर किया है उन सभी को, और आइडेंटिफाई करेंगे कोई हमारा रिस्क तो नहीं है या फिर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस तो नहीं है। फिफ्थ वन इज जनरेट ऑडिट रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस, वेरीफाई, इनक्रिप्ट एंड की मैनेजमेंट। आफ्टर एनालाइजिंग प्रिपेयर फाइनल रिपोर्ट। Submit final report. Submit final report to the organization, manage and conduct an audit briefing. Report contains audit scope, methodology, finding and recommendation. Audit scope रिपोर्ट क्या क्या कंटेन करता है? ऑडिट स्कोप, मेथडलॉजी, हमने क्या क्या कौन कौन सी मेथडलॉजी को यूज करके ऑडिट किया है। फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन, क्या हमने फाइंड किया है, डेटा लॉस हो रहा है, डेटा ब्रीच हो रहा है या फिर अनऑथराइज एक्सेस हो रहा है। रिकमेंडेशन बताते हैं कैसे हमको डेटा ब्रीच को रोकना है, अनऑथराइज एक्सेस को रोकना है, कौन सा एल्गोरिदम यूज करके हमें इंक्रिप्शन करना है, हमें DES, RSA या फिर कौन से एल्गोरिदम का यूज करना है फॉर द इंक्रिप्शन के लिए एंड की जनरेशन के लिए। टेक एक्शन, ऑर्गेनाइजेशन टेक एंड फिक्स्ड आइडेंटिटी इशू, इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी। ऑडिटर, क्लोज ऑडिट ऑपरेशन, वेरीफाई द सिस्टम। इसकी नीड क्या है? टू प्रिवेंट फ्रॉम लॉस ऑफ डेटा कंट्रोल, टू प्रिवेंट डेटा ब्रीच को प्रिवेंट करता है, इनसाइडर थ्रेट को प्रिवेंट करता है, डेटा टेम्परिंग को प्रिवेंट करता है, अनऑथराइज एक्सेस को प्रिवेंट करता है। बेस्ट प्रोसीजर क्या क्या है? रेगुलर ऑडिट करते जाएं, जो भी हमारा इंटरनल एक हम टीम बनाएं और उसकी हेल्प से हम अपने सिस्टम की ऑडिटिंग करते जाएं। स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें, जैसे हमारा मैक हो गया, आरबैक हो गया, ए बैक हो गया, इन सभी का यूज करें। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। रेगुलर मॉनिटरिंग होना चाहिए, इनक्रिप्शन ऑफ डेटा होना चाहिए। क्लाउड ऑडिट, ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, प्रोसेस एंड सिस्टम टू इंश्योर एक्यूरेसी, सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस। ये एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने इंश्योर करते हैं एक्यूरेसी को, सिक्योरिटी को और कंप्लायंस को। बेस्ड ऑन हु परफॉर्म द ऑडिट, इट क्लासिफाइड इनटू इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट। ऑडिटिंग जो होता है वो टू टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज इंटरनल ऑडिट एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल ऑडिट। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट इज एन ऑडिट कंडक्टेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंडक्ट होता है बाय इट्स ओन एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ के द्वारा, और एन इंटरनल ऑडिटिंग डिपार्टमेंट टू इवेल्युएट इंटरनल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन इफिशिएंसी। या फिर जो हमारी डिपार्टमेंट होती है उसी में से हम एक ऑडिटिंग की टीम बना देते हैं, वही हमारे सिस्टम की ऑडिट करता है, वही रिस्क मैनेजमेंट को, ऑपरेशन इफिशिएंसी को देखता है। पर्पस क्या है इसका? टू इम्प्रूव इंटरनल प्रोसेस को इम्प्रूव करना, टू आइडेंटिफाई रिस्क एंड वीकनेस। ये अर्लियर जो होता है हमारा रिस्क और वीकनेस को आइडेंटिफाई करता है। ये इंश्योर करता है पॉलिसी और प्रोसीजर आर फॉलोड। ये बताता है कि जो भी हमारी पॉलिसी हैं और प्रोसीजर हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। की फीचर्स कंडक्टेड बाय इंटरनल ऑडिटर्स, जो भी हमारे इंटरनल ऑडिटर हैं उनके द्वारा ये कंडक्ट किया जाता है। फोकस कंटिन्यूअस और पीरियोडिक इन नेचर, फोकस ऑन प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, ये इम्प्रूवमेंट पे फोकस करता है। मैनेजमेंट ओरिएंटेड होता है। स्कोप डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट होता है वही स्कोप डिफाइन करता है इसका कि कितना ऑडिट करना है। एग्जाम्पल, इन ए क्लाउड इन्वायरमेंट इंटरनल ऑडिट चेक्स एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी को चेक करता है इंटरनल ऑडिट। डेटा सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन को,
इंटरनल कंप्लायंस विथ कंपनी रूल के बेसिस पे इंटरनल कंप्लायंस को चेक करता है। एडवांटेज इसका क्या क्या है? अर्लियर डिटेक्शन ऑफ एरर, पहले ही हम डिटेक्ट कर लेते हैं एरर को या फिर अनऑथराइज एक्सेस को, डेटा ब्रीच को, डेटा लॉस को। इम्प्रूव ऑपरेशनल इफिशियंसी, ऑपरेशनल इफिशियंसी को इम्प्रूव करता है। स्ट्रेंथन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो होता है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। External audit. External audit is an audit conducted by independent third-party auditor to verify accuracy, fairness of financial statement and compliance with laws and regulation. इसमें ये external audit में क्या होता है कि हम जो भी एक्सटर्नल हमारी थर्ड पार्टी होती है उसके द्वारा हम सिस्टम को वेरीफाई करते हैं, रूल्स रेगुलेशन जो भी है वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। पर्पस क्या होता है इसका? टू प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट ओपिनियन, ये इंडिपेंडेंट ओपिनियन प्रोवाइड करता है। टू इंश्योर लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, टू इंक्रीज ट्रस्ट एमंग यूज़र। की फीचर्स इसके क्या क्या हैं? कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यूजुअली डन एनुअली, इसको हम क्या करते हैं कि ये एनुअली कराते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट होता है हमारा, इसलिए हम एनुअली इसको कराते हैं। लीगली मैंडेटरी फॉर मेनी ऑर्गेनाइजेशन, ये लीगली मैंडेटरी होता है काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। स्कोप डिफाइंड बाय द लॉ एंड स्टैंडर्ड, जो भी इसका स्कोप होता है कि कहाँ कहाँ ऑडिट होगा, ये लॉ और स्टैंडर्ड के बेसिस पे होता है। एग्जाम्पल की बात करें, in a cloud-based organization, external audit verify compliance with data protection law. एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है वो वेरीफाई करता है डेटा प्रोटेक्शन लॉ को। फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द क्लाउड सर्विस, फाइनेंशियल रिकॉर्ड को वेरीफाई करता है जो भी रिलेटेड होता है क्लाउड सर्विसेज से। सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट रिपोर्ट, ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन और ऑडिट रिपोर्ट को जनरेट करता है। तो इसका एक डायग्राम है उसको हम देखते हैं। ये हमारा थर्ड पार्टी ऑडिटर हो गया, ये हमारा क्लाउड यूज़र हो गया, ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हो गया। ये एक दूसरे से लिंक होते हैं। सेवरल सर्विसेज ऑफर टू क्लाउड यूज़र, जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है ये कई सारे सर्विसेज को ऑफ़र करता है यूज़र को। ये ऑडिट हो गया, ये ऑडिट हो गया, जो थर्ड पार्टी आता है वो ऑडिट करता है। ऑडिट द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज, ऑडिट द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पॉलिसी वायलेशन, ये अगर कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो होता है वो पॉलिसी में वायलेट करता है, जो हमारा SLA होता है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, अगर उसमें कोई छेड़खानी किया रहता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, तो जो थर्ड पार्टी ऑडिटर होता है वो यूज़र को बताता है कि आपको इसने बोला था कि ये सर्विस ऑफ़र करेंगे बट आपको उतनी सर्विसेज ये प्रोवाइड नहीं कर रहा है। एडवांटेज, इन्हेंस क्रेडिबिलिटी ऑफ रिपोर्ट, रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी को इन्हेंस करता है। बिल्ड ट्रस्ट एमंग इन्वेस्टर्स एंड रेगुलेटर्स, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ये ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करता है। डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट, बेसिस हो गया इंटरनल ऑडिट हो गया, एक्सटर्नल ऑडिट हो। कंडक्टेड बाय, ये ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ये थर्ड पार्टी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या रहता है? इम्प्रूव ऑपरेशंस, जो हमारा एक्सेस कंट्रोल रहता है उसको चेक करता है और ये वेरीफाई करता है करेक्टनेस को, ये SLA को वेरीफाई करता है। फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूअस रहता है, ये एनुअली होता है। स्कोप डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट डिफाइंड बाय लॉ, इसका स्कोप जो होता है वो जो भी हमारे रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसके द्वारा डिफ़ाइन किया जाता है और इसका जो स्कोप होता है वो जो हमारी मैनेजमेंट टीम होती है वो डिसाइड करती है। लीगल रिक्वायरमेंट नॉट मैंडेटरी, बट ये मैंडेटरी होता है लीगली भी। 4 A's ऑफ क्लाउड एक्सेस, फर्स्ट ऑथेंटिकेशन,
It is the process of verifying the identity of a user before granting access to cloud. इसमें क्या करते हैं कि हम यूज़र को क्लाउड का एक्सेस प्रोवाइड करने से पहले उसकी हम आइडेंटिटी को, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, थंब इम्प्रेशन, आई इम्प्रेशन ETC को वेरीफाई करते हैं. मेथड जैसे हो गया यूज़र नेम एंड पासवर्ड, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक हो गया, OTP हो गया. एग्जाम्पल, अ यूज़र लॉग्स इनटू AWS यूजिंग ईमेल, पासवर्ड एंड OTP. कोई भी यूज़र होगा जब AWS में एक्सेस करेगा या फिर उसमें लॉगिन करेगा तो उसके ईमेल, पासवर्ड और OTP की बेसिस पे हम लॉगिन करवाते हैं. सेकेंड वन इन ऑथराइजेशन, इट डिटरमाइन द परमिशंस एंड एक्सेस राइट्स ऑफ एन ऑथेंटिकेटेड यूज़र. जिस यूज़र को हम ऑथेंटिकेट करते हैं उसकी हम आइडेंटिटी के बेसिस पे उसको हम सिस्टम का ऑथराइजेशन प्रोवाइड करते हैं कि मतलब सिस्टम में वो कौन कौन सी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है. की पॉइंट्स बेस्ड ऑन रोल एंड पॉलिसी. रोल और पॉलिसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं कि सिस्टम का ऑथराइजेशन रिसोर्सेज को उसको प्रोवाइड करते हैं. कंट्रोल एक्सेस टू क्लाउड सर्विसेज. कंट्रोल एक्सेस होता है क्लाउड सर्विसेज पे. एग्जाम्पल, अ डेवलपर कैन एक्सेस क्लाउड स्टोरेज बट कैन नॉट डिलीट डेटाबेस. एक जो डेवलपर होता है उसको हम क्लाउड स्टोरेज का तो एक्सेस देते हैं बट वो डिलीट नहीं कर सकता डेटाबेस को. यही होता है हमारा एक्सेसिबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी रिकॉर्ड्स एंड ट्रैक्स यूज़र एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज यूजेज इन द क्लाउड. अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है कि ये हमारे यूज़र रिकॉर्ड एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है. की पॉइंट, ट्रैक लॉगिन टाइम, ड्यूरेशन एंड रिसोर्स यूजेज. ये लॉगिन टाइम, ड्यूरेशन और यूज़र ने कौन कौन सी रिसोर्सेज को यूज किया है उसका लॉग पूरा रखता है. हेल्प्स इन बिलिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस. ये बिलिंग और कॉस्ट एनालिसिस में मदद करता है. एग्जाम्पल, रिकॉर्डिंग हाउ मेनी आवर्स अ वर्चुअल मशीन इज़ यूज्ड बाय अ यूज़र. Auditing. Auditing is the process of examining logs and records to ensure compliance, security and proper usage. ये जो होता है ऑडिटिंग में क्या होता है कि एग्जामाइन करता है लॉग्स को, रिकॉर्ड को, कि वो प्रॉपर रूल्स को फॉलो कर रहा है कि नहीं. की पॉइंट्स, डिटेक्ट पॉलिसी वायलेशन. कोई भी पॉलिसी वायलेशन तो नहीं किया गया है. हेल्प्स इन सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन. सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है. एग्जाम्पल, रिव्यूइंग एक्सेस लॉग्स टू डिटेक्ट द अनऑथराइज एक्सेस. एक्सेस लॉग को हम रिव्यू करते हैं पता करने के लिए कोई भी अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं हुआ है. बेनिफिट क्या है इसका? आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करता है. आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, परफॉर्मेंस. क्लाउड की मैनेजमेंट ऑडिट. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है AKTU के. Cloud Key Management Audit. It is the process of examining and verifying how cryptographic keys are created, stored, used, rotated, and deleted in a cloud environment to ensure data security, integrity and compliance. ये क्या होता है? एक प्रोसेस होता है कि हम क्रिप्टोग्राफिक की को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं एक क्लाउड इन्वायरमेंट में. टू इंश्योर, जो इंश्योर करता है डेटा सिक्योरिटी को, इंटीग्रिटी को और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है. इनक्रिप्शन की आर क्रिटिकल बिकॉज दे प्रोटेक्ट इनक्रिप्टेड क्लाउड डेटा. इनक्रिप्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इनक्रिप्शन की, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड क्लाउड डेटा को प्रोटेक्ट करती है. इफ़ की आर कंप्रोमाइज्ड डेटा सिक्योरिटी इज़ लॉस्ट. अगर की को कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए तो जो हमारा डेटा होगा वो अनसिक्योर हो जाएगा. पर्पज़ इसका क्या है? इंश्योर CIA ऑफ डेटा इन क्रिप्टोग्राफी सिस्टम. ये जो होता है ये फॉलो करता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा इनक्रिप्टेड सिस्टम के लिए. मिनिमाइज रिस्क ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड डेटा ब्रीच. ये अनऑथराइज एक्सेस और डेटा ब्रीच की रिस्क को कम करता है. इनक्रिप्शन इज़ यूजलेस इफ़ कीज आर नॉट प्रोटेक्टेड.
कितना भी इंक्रिप्शन हम कर लें, अगर हमारी कीज़ खो गई या फिर कोई अनऑथराइज एक्सेस कर लिया तो कोई मतलब नहीं रहता उसका। टाइप्स ऑफ की मैनेजमेंट, फर्स्ट क्लाइंट साइड की मैनेजमेंट, या फिर हम इसको कहते हैं कस्टमर मैनेज्ड की। इन दिस encryption key are generated, stored and managed by user और organization, not by the cloud provider। इसमें क्या होगा कि हमारा यूज़र या फिर ऑर्गेनाइजेशन की को जनरेट करेगा, स्टोर करेगा, मैनेज करेगा। क्लाउड प्रोवाइडर का इंक्रिप्शन की पे कोई वो नहीं रहेगा। फुल कंट्रोल ओवर की, यूज़र का पूरा कंट्रोल रहता है। क्लाउड प्रोवाइडर कैन नॉट एक्सेस की, क्लाउड प्रोवाइडर की को एक्सेस नहीं कर सकता है। हायर सिक्योरिटी बर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्योरिटी हायर रहती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा रहती है। सेकेंड वन इज सर्वर साइड की मैनेजमेंट या प्रोवाइडर मैनेज की। हियर द क्लाउड प्रो सर्विस प्रोवाइडर मैनेज इंक्रिप्शन की ऑन बिहाफ ऑफ द यूज़र। यूज़र के एग्री होने के बेसिस पे ही जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है वो इंक्रिप्शन की का यूज़ करता है। कीज़ आर मैनेज ऑटोमेटिकली, जो हमारी इंक्रिप्शन की होती हैं वो ऑटोमेटिकली मैनेज की जाती हैं। लेस कंट्रोल ओवर की, इसमें क्या होता है कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जो होता है उसका लेस कंट्रोल होता है की पे, इजी टू यूज होता है। क्लाउड बेस्ड की मैनेजमेंट, की आर मैनेज्ड यूजिंग अ क्लाउड की मैनेजमेंट सर्विस, KMS। जो हमारी की होती हैं इसमें वो KMS के थ्रू मैनेज की जाती हैं। दैट अलाउ यूजर टू क्रिएट, कंट्रोल एंड ऑडिट की सिक्योरली। और यही जो हमारा KMS होता है ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो क्रिएट कर सके, कंट्रोल कर सके और ऑडिट कर सके की को सिक्योरली एकदम। की फीचर्स, सेंट्रलाइज्ड की मैनेजमेंट होता है, एक्सेस कंट्रोल एंड ऑडिट लॉग होता है। हार्डवेयर बेस्ड की मैनेजमेंट, HSM। इंक्रिप्शन की आर स्टोर्ड एंड मैनेज इन हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल, HSM। जो भी हमारी इंक्रिप्शन की होती है वो स्टोर और मैनेज की जाती है इन हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल में। ये फिजिकल हार्डवेयर प्रोटेक्शन होता है, वेरी हाई सिक्योरिटी होती है इसमें। ऑन प्रीमाइसेस की मैनेजमेंट, कीज़ आर मैनेज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन ओन इंफ्रास्ट्रक्चर इवन इफ डेटा इज स्टोर्ड इन द क्लाउड। जैसे अगर क्लाउड में डेटा स्टोर हुआ है फिर भी जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हमारी जो इंक्रिप्शन की होती है वो मैनेज की जाती है। सेपरेट फ्रॉम क्लाउड प्रोवाइडर, ये क्लाउड प्रोवाइडर से सेपरेट होती है। रिक्वायर स्किल्ड मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। ये इसमें इंक्रिप्शन की को मैनेज के करने के लिए अच्छे से आपको स्किल आनी चाहिए और जो की पे जो कंट्रोल होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है ऑर्गेनाइजेशन का। सो नाउ वी कम टू द आवर लास्ट टॉपिक, ये भी इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ की लाइफ साइकिल। फर्स्ट जनरेशन ऑफ की, क्रिएटिंग इंक्रिप्शन की, पब्लिक एंड प्राइवेट की डिपेंड अपॉन द एल्गोरिदम। इसमें जनरेशन में क्या करते हैं कि पहले हम इंक्रिप्शन की का क्रिएट करते हैं। पब्लिक इंक्रिप्शन की होती है और प्राइवेट इंक्रिप्शन की होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर एल्गोरिदम और यूजेज। सेकेंड वन इज स्टोरेज ऑफ की, सिक्योर, प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, की स्टोर्ड इन इनक्रिप्टेड फॉर्म, स्टोर्ड इन डिस्क और डेटाबेस। स्टोरेज ऑफ की में क्या होगा कि पहले हमने की को जनरेट किया फिर हम की को स्टोर करेंगे, डेटाबेस में स्टोर करेंगे, की को इनक्रिप्ट करके स्टोर करेंगे, कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना हो। फिर हम क्या करेंगे, पहले हमने जनरेट किया, स्टोर किया, अब हम की का यूज करेंगे। की यूज्ड फॉर ओनली इंटेंडेड पर्पज, की यूज्ड फॉर इनक्रिप्शन, कंट्रोल यूजेस ऑफ की। यूज़ में क्या करेंगे, इनक्रिप्शन के लिए यूज करेंगे की का, डिक्रिप्शन के लिए यूज करेंगे, एक सिक्योर वे में यूज करेंगे जिससे कोई भी हमारे डेटा को अनऑथराइज ना कर सके। ये फोर्थ वन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ की होगा। प्राइवेट पब्लिक की को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एंड फिफ्थ वन इज की बैकअप, स्टोर कॉपी ऑफ की इन सिक्योर लोकेशन,
की बैकअप में क्या होगा कि हमारी जो भी कॉपीज़ होंगी की उसको हम सिक्योर लोकेशन पे स्टोर करके रखेंगे। अगर हमारी की को कोई अनऑथराइज एक्सेस करता है तो हम दूसरी की को ले सकें। 6 इज की रोटेशन। ओल्ड की इज रिप्लेस्ड बाय न्यू की। जो भी हमारी पुरानी की होंगी वो रिप्लेस हो जाएंगी नई की से। 7th वन इज डेस्टिनेशन ऑफ की। डिस्ट्रॉय इनक्रिप्टेड की व्हेन दे आर नॉट लॉन्गर नीडेड। अगर हमारी की ज़रूरत नहीं है तो हम की को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो यहाँ हमारी यूनिट 5 का होल कंप्लीट सिलेबस एंड होता है। अगर वीडियो आपको पसंद हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।